अच्छा जी, शबाना सलीम की चीज़ें देखकर अभी मैं बड़ी हैरत में हूँ। ये जो पूरी-पूरी चूड़ियाँ बनाती हैं, ये पूरी-पूरी चूड़ियों का इनको इतने-इतने जो पूरे सेट हैं, इसका कोई 10 रुपए भी नहीं मिलता इनको, ठीक है? फिर ये जो ये नग लगाती हैं ज्वेलरियों में, बारीकी का काम है, सारा-सारा दिन लग जाता है इनको ये ज्वेलरियाँ बनाने में। और पता है सारा दिन में ये कितना कोई कमा लेती है इतनी सारी ज्वेलरियों पे नग लगा के, इतनी आँख गाड़ के चीज़ों को जो है ना वो बारीकी से बनाना होता है, एहतियात से। तो सारा दिन के 100, 80, 150 ये कमाती हैं। हाफ़िज़ा भी हैं, तिलावत भी करती हैं माशाल्लाह से। जी? माइक में बताइएगा शबाना। जी, हाफ़िज़ कुरान भी और नात ख़ान भी। नातों का मुझे बहुत शौक़ है। वाह! माशाल्लाह। आज हम अपने प्रोग्राम में भी आपसे नात पढ़वाएँगे, आप हाँ, रुकिएगा, ठीक इंशाल्लाह, है? इंशाल्लाह, मुश्किल ज़रूर। कितनी है ज़िंदगी गुज़ारना, ये जो 150 रुपए या 100 जी। रुपए या 80 रुपए जो बनते हैं रोज़ के, उसमें किस-किस को पालना होता है, किस-किस के साथ? जी, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं और मियाँ साहब गार्ड हैं और बस घर का ही किसी से माँगने से मैं बेहतर समझती हूँ अपने हाथ की कमाई को कि खुद मेहनत करके अपना घर चला सकूँ, बजाय कि किसी से माँगूँ। माशाल्लाह। तो इसलिए खुद मेहनत करती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ और घर का गुज़ारा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है शबाना, जी। सैल्यूट है तुम्हें। शुक्रिया। सैल्यूट है। देखें, जी, शुक्र बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं और बिल्कुल शुक्र जी। अदा कर रही हैं हर हाल में और मेहनत कर रही हैं। अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिला रही हैं, मेहनत करके, जी, मशक्क़त करके। और इसी तरह इनके बच्चे भी आगे इसी तरह परवान चढ़ेंगे क्योंकि ये मेहनती औरत है, मेहनती इंशाल्लाह। औरत के बच्चे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, मेरे पास उज़्मा शहबाज़ हैं। उज़्मा क्या करती हैं? में सारी की लड़ियाँ बनाते हैं। अच्छा, ये इस तरह बनाती हैं, जी। दिखाएँ? ये धागा सूता लंबा ऐसे डाल के, जी। ठीक है? इसके अंदर अब ये फूल को कैसे डालना है हमने? आप एक बार मुझे करके दिखाएं। देखिए। पकड़े बेटा, माइक पकड़े, एक बार करके दिखाएं। कितनी लंबी लड़ी होती है ये? अच्छा, ये बस इतनी एक लंबी लड़ी होती है। लाएं, मैं बनाती हूँ, देखो। ये मसहरी की लड़ियाँ बना रही हैं और ये एक लड़ी जो बन जाती है आपकी, ये कितने में सेल होती है? 10 बनाते हैं तो 50 रुपए देते हैं। 10 के 50। 50। माइक में बताइएगा। कह रही है 10 लड़ियाँ 10 बनाते लड़ियाँ हैं बनाते हैं तो फिर 50 रुपए मिलते हैं। तो 50 मिलती है। और ये जो 10 लड़ियाँ ये कितनी देर में बन जाती हैं? बैठे रहें तो फिर आधे घंटे में भी 2 घंटे में भी बन जाते हैं। आधे घंटे में, 2 घंटे में भी तैयार हो जाता है माल। तैयार हो जाता है माल। तो ये फिर दिन में कितना कोई कमा लेती हैं आप? 100 150। आप भी बस 100 जी। 150 इतना वक्त लगा के, जी। तो इसके सिर्फ 100 150 मिलते हैं जी। आपको। नबिहा, कितनी तकलीफ दे बात है। सारा सारा दिन यार नबिया, देखो ये चूड़ी देखिए तुमने कैसे बारीकी से काम हो रहा है। कह रही है 70 80 150 मुश्किल से बस ये बन जाता है। ये आज नबिया मैं तुम्हारा आपके माइक नहीं चल रहा, एक मिनट का माइक खोले नबिया का। जी। जी, ये माशाल्लाह जो इतनी खूबसूरत ख़वातीन आज आपने बुलाई हैं ना यहाँ पे, जो मेहनत कर रही हैं, जिनकी आँखें जो है वो छोटे छोटे नग लगाने पर जो है वो कितनी इनकी आँखें ज़ाया हो रही हैं, और सिर्फ 80 रुपये। और वो लड़ियाँ बनाने पे 10 लड़ियाँ बनाने पे सिर्फ 50 रुपये। वो 50 और 100 रुपये जो आज के मुश्किल दौर में कोई अहमियत नहीं रखते, ये औरतें जो है वो पूरा दिन मेहनत करके ये कमाती हैं। इनके लिए एक शेर कहूँगी, मुश्किलें मुझे मिटाने पे लगी हैं, मुश्किलें मुझे मिटाने पे लगी हैं, और दुआएं हैं कि बचाने पे लगी हैं। वाह। दिल लगा है गम छुपाने में सारा, दिल लगा है गम छुपाने में सारे, आंखें हैं कि सबको सब कुछ सच बताने पे वाह, लगी हैं। क्या बात है, इनकी क्या आंखें बोल रही हैं, क्या बात इनके दुख ये ज़ुबान से बोले ना बोले, इनकी आंखें बोल रही हैं। क्या बहुत बात। मेहनत का काम है, और मैं कहती हूँ कि बड़ी जो है वज़ीयत का मुकाम है कि सिर्फ चंद रुपए 100 150 रुपए सारा दिन मेहनत करके पास आ जाए ना नबिया, जुल्म है, आ जाए। जुल्म है ये। इनसे बात भी करते ज़रा। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है, उसका नाम खिजरा है। खिजरा। जी। कितने साल की है? 15 साल की है। वो भी बनाती है साथ? नहीं, वो पढ़ती है। मैं अच्छा। खुद ही करती हूँ। किस क्लास में पढ़ रही है? 10 में पढ़ रही है। 10 में पढ़ रही है। वाह 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 पेपर वाह। दे रही है। माशाल्लाह, बच्ची देखो 10वीं क्लास तक आपने बच्चे खुद ही पहुंचा दी। पढ़ाए हैं? जी। बड़ी बात। मियाँ मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, चल जाए नहीं चले तो। वाह। बड़ी बात। देखिए जी, अभी हम यही बात कर रहे थे मैं और नबिया
कि मैं मोस्टली ये देखती हूँ लोगों को कि डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जब वुमेंस डे होता है, पायलट बुला रहे होते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी ओहदेदान पे जो औरतें हैं उनको बुला रहे होते हैं, मगर मुझे लगता है उनको किसी लाइमलाइट की, किसी तारीफ़ की, किसी अभी पजीराई की उनको भी ज़रूरत है, मगर इतनी नहीं है जितनी पजीराई की ज़रूरत मुझे लगता है इनको है। बिल्कुल सारा सारा दिन लगा के 70-80 150 रुपये कमाते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं। तो इनको हमने इनकरेज करना है, इनको सपोर्ट करना है, इनको हमने पुश करना है, क्योंकि ये तो मज़ीद आगे बढ़ सकती हैं। इनका स्पेस, इनके पास ना तालीम है, ना पैसा है, ना घर है, ना सरमाया है उस तरीके से जिस तरीके से ये परवान चढ़ सकें। उसके बावजूद अपने घर की छोटी 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 चीज़ों से सारा दिन बारीकी की मेहनत करके देखिए किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रही हैं, इज्जत से रोटी कमा रही हैं। इज्जतदार। तो ऐसी इज्जतदार औरतों की हमें इज्जत करनी परहेजगार चाहिए, औरतें। परहेजगार औरतों की। अच्छा, मौला अली इनके हवाले से फरमाते हैं, ऐसी ख़वातीन के हवाले से, कि दुनिया दौलत है लेकिन इसकी बेहतरीन दौलत जो है वो परहेजगार औरत है। वाह। वो औरत है जो अपने हाथ की कमाई अपनी मेहनत से कमा रही है और उस पर वो किसी से जो है वो कोई शिकायत भी नहीं कर रही, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है कि ठीक है मुझे जो मिल रहा है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नईमा जी ने भी हमें ज्वाइन किया और नईमा जी को मैंने भी यहाँ पर इसलिए बिठाया, किचन में नहीं बिठाया, क्योंकि ये भी एक मिसाल है। ये भी वो औरत हैं जिन्होंने घर से छोटे से काम शुरू किया था और आज काम करके अपना होम बिजनेस जो है इन्होंने खड़ा कर दिया। आप सबके बीच में बिठाने का मकसद यही है ताकि एक मिसाल हो आपके सामने कि जब ये औरत कुछ कर सकती है, ठीक है, इसको किसी की सपोर्ट नहीं थी इस औरत को, ना तो मीडिया की, ना लोगों की, ना मार्केटिंग की, ना किसी को जान पहचान, ना किसी सेलिब्रिटी को जानती थी, ना अपने काम बेचने के लिए, लोगों को बताने के लिए। इन्होंने अपनी चीज़ों की रिसर्च कर करके खुद पे, इनके पास भी अगर मैं बोलूँ तो कोई एमफिल की डिग्रियाँ नहीं होंगी, मगर इन्होंने अपनी चीज़ों की रिसर्च और अपनी जो चीज़ें हैं ना उसको आजमा के कर करके, क्योंकि देखिए अपनी जो रिसर्च है ना वो आपकी सबसे बड़ी तालीम है, उससे बड़ी तालीम कोई नहीं है। और आज के दौर में अगर हम ये कहते हैं ना हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सके, आज जो बंदा प्रैक्टिकली कुछ भी कर रहा है ना काम, वही आपकी तालीम है। ये स्कूलों की फीसें वीसें मैं तो कहती हूँ ये तो हम बस भर रहे हैं, ये एक दिखावा है। जो घर पे सिखाया जाता है ना चीज़ें, जो प्रैक्टिकल लाइफ से जो आप सीखते हैं, ये तालीम सबसे बड़ी है। तो ये आपने करना है, ये इसलिए मैंने आपके सामने मिसाल दी। माफिया कौन है? माफिया जी क्या करती हैं आप? बैग्स बनाती हैं? आपको क्या दिखाएं किस तरह के बैग आपको पसंद है, कैसे बनाती हैं? ऐसे गिफ्ट बैग वगैरह जो हो गए ये खुद बनाती हैं गत्ता लेके। कितने का बन जाता है ये 1 रुपए का है? 1 रुपए का। 1 रुपए का बनता है? हाँ जी। अच्छा 1 रुपए का? हाँ जी, 100 का 100 है। 1 रुपए तुम्हें मिलते होंगे ना? मुझे मिलते हैं। हम तो मार्केट में तो ये अगर खरीदने जाते हैं 350, 400, 450, 500, 600 का भी मिलता है। मैं बनाना 1 रुपया। तुम्हें 1 रुपए मिलते हैं और कितने बैग बनाती हो सारा दिन? 100। बैग बनाती है तो 100 रुपए मिलते हैं इसको। हाँ जी। अब बीच वाला बंदा कितना पैसे बना लेता है? देखें बनाने वाले को 1 रुपए, 10 रुपए का कागज होगा, है ना? ज्यादा से ज्यादा हमें मिलता ही है, बस हम बनाते आपको हैं। 1 रुपए ही मिलता है। कितनी देर में बना लेती है माफिया? 100 बना लेती हूँ दिहाड़ी में। एक दिन में? हाँ, 1 दिन। हाँ जी। 100 रुपए का क्या करती हो? बस बच्चों को राशन लाती हूँ। ये मियाँ बेटा बीमार एक है? है। नहीं, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हाँ हैं? जी। और मियाँ क्या करते हैं? बीमार है बेचारा, दिल का मसला है, तो शुगर है, यरकान है। तो ये 100 रुपए में गुजारा हो जाता है 4 बच्चों का? और दिन किराए का रात घर है अपना है? अपना है, 1.5 मरला है। और बिल गैस बिजली सब कुछ बस इसी से 3000 रुपया बनता है। कैसे गुजारा बड़े करते- दर्द है। कैसे गुजारा करते होंगे यार? 3000 महीने का यार, कैसे? सोचना चाहिए। नाजिया तुम सिक्योरिटी गार्ड भी हो हैं? अस्सलाम और वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम सिक्योरिटी गार्ड भी हो और मैं पार्लर का भी करती हूँ। पार्लर का भी जी, काम जी, करती जी। हो? सर्विसेज जो होती हैं सारी फेशियल वगैरह सब कुछ आती जी है? मैं किसी के पार्लर पे करती हूँ जाके अच्छा। जॉब। हाँ जी तो वहाँ से भी थोड़ा कुछ बन जाता होगा। सिक्योरिटी गार्ड भी हो जी जी जी। यार, बड़ी बात है। औरत हो के कहाँ पे हो सिक्योरिटी? और ये है कि एक 10 साल से बैठी हुई अब्बी के घर, अब माँ बाप को भी पाल रही हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और शादी नहीं हुई तुम्हारी? 3 बेटे हैं मेरे। तलाक हो चुकी है मुझे। अच्छा। 10 साल हो गए घर बैठी हुई अच्छा अम्मी अब्बू के पास। अच्छा। फिर ये है कि उनको भी देखती हूँ और ख़ुद भी। और बच्चों सैलरी को जो भी सिक्योरिटी गार्ड की है वो 12,000 है हाँ। और सुबह 5 बजे घर से निकलना है। 12,000 जी बस? जी जी जी। सुबह 5 बजे घर से निकलना है, 6 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है।
यार सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह मेरे ख्याल से 30-35 हजार तो होनी चाहिए यार, 12,000 सैलरी है मिनिमम, हमारी। है ना? ये 12,000 रुपए सैलरी मिलती है? ये सरकारी अदारा थोड़ी है, प्राइवेट अदारा है ना। तो प्राइवेट है जो भी है यार, काम तो ले रहे हैं ना पूरा किसी इंसान से। बस इतने ही मिलते हैं। और 2 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद फिर 3 बजे उधर पार्लर पे पहुंचती हूँ, उधर से 9 बजे छुट्टी करके फिर घर जाती हूँ। 18 घंटे की। हजार लेता है, अभी इधर ही खड़ा होगा, 50 वो लेता है, 40 वो लेती है, और खर्चे, कपड़े, चीज़ें, आना जाना, छुट्टी वो अलग है। माइक में बोलो। अम्मी अबू बूढ़े हैं ना, तो ये है कि उनका खुद ही करती हूँ। और 3 अरे बेटे हैं, छोटे हैं। 5,000 रुपए इसको मिल रहा है, इधर सुनो, 5,000 ये जाती है पार्लर, ठीक है, पार्लर में, 5,000 हाँ में जी। पार्लर में मिल रहा है इसको, जी ठीक है। जी। आने जाने का पेट्रोल खर्चा कितनी दूर है उधर से 1 घंटा लगता है, समझ ले कि 100 जाना 100 आना। रोज का? हाँ जी, तो रोज का। 5,000 रुपए में बचता क्या होगा फिर ये कि तुम्हारा? टिप शिप भी जब हो जाए तो वो किराया शराया एक साइड पे रखती हूँ। हाँ। लेकिन जो 12,000 है उस पे राशन वगैरह, जो घर ये एक शुक्र अपना है, हमारा 3 मरले का घर है बस। और ये है कि अम्मी अब्बू के साथ ये कि वो राशन वगैरह हो जाता है। इसके अलावा अगर कहीं जाना हो तो हम कभी नहीं जाते, सोचते रहते हैं कि हमने कहीं नहीं जाना। इनके यहाँ है लिए ना ना वो है ना कि अलकासिबु हबीब अल्लाह, लेकिन यही है असल अल्लाह के दोस्त जो अपने हाथ इनके लिए मैं एक शेर यहाँ पर कहना चाहूँगी। कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, हम तो थक गए अपना दर्द छुपाते छुपाते। ये वो ख़वातीन हैं जिनके दर्द की कीमत का अंदाज़ा कोई दर्द वाला ही लगा सकता है। इनका दर्द जो है वो इतना आसान नहीं है समझना। बहरहाल मैं एक सिक्योरिटी फोर्स बना रही हूँ, मैं आपको दावत देती हूँ कि आप मेरी सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बने। आप मुझे जो है वो अकोमोडेट करें। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड्स की आजकल ज़रूरत है। ड्यूटी से मैं आई हूँ, हाँ। 2 बजे छुट्टी हुई है, तो फिर मैं इनके साथ मिली हूँ बाहर। मैं मैंने कहा कि फिजा मुझे आपने लेकर आपकी जाना है। इजाज़त से कि जो है वो मैं चाहूँगी कि अगर ये मेरे पास जॉब करना चाहें तो मैं इन्हें रखने के लिए तैयार हूँ। अरे बिस्मिल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत अच्छी। और वो जो तुम्हारे खिलाफ बोलती है ना, उनको बताओ, ये सिक्योरिटी गार्ड रख लिया मैंने। ये तो ये उनको बताओ, ये असल औरतें, ये असल औरतें। इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? तुम्हारे खिलाफ बोल रही होती हैं, शर्म नहीं आती उनको? ये वो औरतें हैं जिनको अल्लाह ने बेहयाई का टैग दे दिया है। ये बेहया औरतें हैं, ये हयादार औरतें हैं जिन्हें इस्लाम ने जो है वो पर्दे में रखकर सिर्फ और सिर्फ गंदे लोगों की निगाहों से जो है वो बचाया है। ये पर्दा जो है वो हमारे लिए मजबूरी नहीं है, ये पर्दा सिर्फ और सिर्फ जो है वो गंदे लोगों की निगाहों से जो है वो निजात का ज़रिया है। ये पर्दे वाली जो ख़वातीन है, मैं इन्हें दोनों हाथों से सल्यूट करती हूँ कि ये इज़्ज़तदार औरतें हैं, परहेज़गार औरतें हैं कि जो अपने घर में बैठी हुई जो है कम कीमत में जो है वो इतने पैसे कमा के अपने बच्चों का जो है वो हक हलाल से पेट पाल रही हैं और अपने शौहर की फर्मा बरदार हैं। सबसे बड़ी बात कि शौहर भी इतना कमा रहा है थोड़ा, और वो भी थोड़ा कमा रही हैं और थोड़े में गुजारा कर रही हैं, और सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन जुबान पे सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। ये है औरत। अच्छा, हमारी ये औरत। कोई ऐसी औरत जो साहिब हैसियत है, सही तरीके से, जिसका मियाँ अच्छी सैलरी में कमा रहा होता है, अगर वो औरत बाहर कमाने निकल जाए ना तो मियाँ को बड़े ताने मारती है सही कि बात। इससे, और इस्लाम के नाम पे ताने मारती है कि इस्लाम में नहीं है कि औरत से कमवाया जाए, इस्लाम में नहीं है। मगर ये नहीं कहेंगे कि जो औरत मिल के साथ मियाँ के सपोर्ट कर रही सही है, बात। इन जैसी औरतें, इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको।